भव्यता और दिव्यता दिखने वाली। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करके देने के लिए जीवन खपा देता है। 24 में मोदी को रोकना असंभव है। लोकसभा चुनाव में मोदी की हैट्रिक तय है और आएंगे तो मोदी। यह है साल 2024 की वो पहली भविष्यवाणी जिसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन के हवाले से की गई। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद खुद पीएम मोदी भी 24 में जीत की भविष्यवाणी करने से खुद को रोक नहीं पाए थे। वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। असल में नया साल बेहद खास क्योंकि इसमें 500 साल का इतिहास बदलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या का भव्य राम मंदिर देश को समर्पित करने वाले हैं। इस भावुक लम्हे का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। जाति की दीवारें टूटती नजर आ रही हैं। खुद पीएम मोदी ने 22 जनवरी को दीपावली मनाने, हर घर दिए जलाने की अपील देशवासियों से की। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। इस वक्त अयोध्या और राम मंदिर को लेकर देश के करीब 80% हिंदू आबादी में आस्था की लहरें हिलोरे मार रही हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में इसी बात को हाईलाइट किया गया। पीटरसन लिखती हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे से लोग काफी प्रभावित हैं। खास तौर से उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट में बीजेपी मतदाताओं को लुभा रही है। दक्षिण और पूर्व के इलाके में विपक्ष मजबूत है, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में विपक्ष बिखरा और कमजोर नजर आ रहा है। असल में राम मंदिर 24 का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विधिवत शुरुआत 15 जनवरी से हो जाएगी। सरयू के पार 108 हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि राम मंदिर को लेकर एक तरफ करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सैलाब है, तो दूसरी तरफ राजनीति का उबाल, जिसमें हर दिन नया तर्क, नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नज़ारे पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। वैसे लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त एक तरफ मोदी के साथ उनकी लोकप्रियता, 3 राज्यों में जीत का हौसला, आत्मविश्वास और उसके साथ राम मंदिर से उठने वाली आस्था की उमंग है, तो वहीं दूसरी तरफ 3 राज्यों में करारी हार के बाद हताश, निराश और सीटों के बंटवारे पर बटा विपक्ष का गठबंधन है। मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के फॉर्मूले पर चलकर कामयाबी के कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं। मोदी राज में परंपरा की बात है तो प्रगति का उत्सव है, आस्था पर जोर है तो आधुनिकता है, विरासत का संरक्षण है तो विकास पर जोर है। अब ये तस्वीरें देखिए। 2023 के अंतिम दिन प्रधानमंत्री आवास से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। पीएम मोदी गायों के साथ नजर आ रहे हैं।
मोदी को अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर गायों के साथ समय बिताते देखा गया। ये तस्वीर बताती है कि असल में मोदी जो हैं वैसे ही दिखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तुष्टीकरण के बंधन से अभी तक खुद को मुक्त नहीं कर पाया। जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। बीते कुछ सालों में हिंदुस्तान और पीएम मोदी को लेकर दुनिया का नजरिया किस कदर बदला, उसे इस बात से समझिए कि मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। पीएम मोदी दुनिया के 22 पॉपुलर नेताओं के लिस्ट में 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर 66% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज हैं। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट को 58% अप्रूवल रेटिंग मिली। चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 49% रेटिंग मिली। पांचवें नंबर पर 47% रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ मेलोनी छठे नंबर पर, जबकि 37% के साथ बाइडेन 7वें नंबर पर है। यानी मोदी का डंका न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी नॉन स्टॉप बज रहा है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों की भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। असल में मोदी को घेरने वाले इंडिया अलायंस को चुनाव से पहले दुनिया ने ही मोदी की ताकत का एहसास करा दिया। यही कारण है कि द गार्जियन भी कह रहा है, आएंगे तो मोदी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।